और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेकअप कर तो रही हूँ। इससे मैंने नील पेंट लगाई, ऐसे लगाया, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। साड़ी कैसे पहन, लहंगे स्टाइल में की है ये अपनी साड़ी को मैंने पहन के देख लिया, लग रहा है ना एकदम नई नवेली दुल्हन। फ्रेंड्स हम लोग इसलिए बैठ के फोटो शूट करा रही थी, खड़ी हुई तो पूरी साड़ी खुल गई। 20 साल पुरानी, 2.5 साल पुराना ब्लाउज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मुन्ना कहती है। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो सुबह सुबह भी मेरी ये सब गैस पोछना साफ़ करना वो तो रहता ही है, क्योंकि इसके बाद ही चाय वाय बनती है। और बाई आए या ना आए, एक बार मैं झाड़ू उठा के सुबह सुबह और किचन लॉबी ये सब झाड़ते हुए बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि बासी घर नहीं रखना चाहिए। तो ये मेरी थोड़ी सी आदत है जो कि मैं डेली करती हूँ और सबको करना भी चाहिए। और हाँ गाइज़, वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, पूरी देखा कीजिए। आगे आपको वीडियो में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। मैंने आज पूरा शूट वगैरह किया है, करवा चौथ लुक क्रिएट किया है। बहुत ही पुरानी साड़ी से अपनी शादी वाली साड़ी पहनी है मैंने। तो वो साड़ी कितने साल पुरानी हो गई, ब्लाउज़ कितना पुराना, ये सारा डिटेल मैंने उसमें दिया है। आप लोगों से करनी थी एक दिल की बात। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपने दिल की बात करूँ। एक्चुअली कुछ लोग हैं ऐसे मेरी लाइफ में भी जो कि बहुत सारे टेंशन क्रिएट करते हैं मेरी ज़िंदगी में, बट सबको साथ में ले करके चलना पड़ता है। लोगों को लगता है कि ये तो क्या ही है, अपना आराम करती है, कोई काम नहीं करती है। ऐसे मतलब लोगों के दिमाग में यही रहता है कि मैं ज़्यादा काम वाम नहीं करती हूँ, केवल अपनी ग्रूमिंग में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, खुद को मेंटेन रखना, मेकअप करना, घूमना, खाना, यही मेरा काम है। लेकिन वो जो खाती हूँ ना, उसको बनाना भी पड़ता है। लोगों को ये लगता है कि मैं काम नहीं करती हूँ। मेरे घर का काम कोई और आके नहीं करता है, मैं ही करती हूँ। और मैं अपनी सास से कोई काम नहीं करवाती हूँ। कभी भी कोई भी देख सकता है या पूछ सकता है, अरे कभी ज़रूरत पड़ी तो वो कर देती हैं, ऐसा नहीं है, मेरी हेल्प कर देती हैं। सब्ज़ी वब्ज़ी काटना, ये सारी चीज़ें वो कर देती हैं। लेकिन किसी किसी के दिमाग में इस तरीके से कि मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैं पूजा पाठ भी करना नहीं आता है। तो रही बात पूजा पाठ की, पूजा पाठ पहली बात तो अपने लिए होता है, खुद के लिए इंसान पूजा करता है, किसी और के लिए पूजा नहीं करता। और दिखावे की पूजा को मैं पूजा नहीं मानती। उसके बाद पीठ पीछे सबकी बुराइयाँ करो, तो ये चीज़ें ना मुझे करनी आती हैं, ना मैं कभी करूँगी। दुनिया भर की शिकायतें तो कभी कभी सुन के बहुत बुरा लगता है कि बताओ, सामने जब कोई रहता है तो कितने अच्छे से बात करता है और पीठ पीछे बुराइयां करता है। दिस इज़ वेरी बैड। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए। रही बात खुद को मेंटेन करने की, तो अगर यूट्यूब पे हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे करनी ही पड़ेगी। खुद को मेंटेन रखना, अपने हेयर स्किन का ध्यान रखना, तो वो सब चीज़ें मैं करती हूँ। मुझे पसंद भी है कि अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। सबसे बड़ी पूजा है आपका अपना काम, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। मन के अंदर का मैल ख़त्म करो, दूसरे के प्रति गलत भावना मत रखो, दूसरे को आगे बढ़ते देखकर जलना, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं आता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझसे जुड़ा हुआ कोई आगे बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी मुझे कोई जलन हुई ही नहीं है। आप लोग सोचोगे कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है। आप लोग को भी वाइब आती होगी, मेरी वीडियोज़ देखते होगे, तो मुझे बस यही लगता है, मुझे खुद को ग्रूम करना है, किस तरीके से मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, कितना आगे मैं अपने आप को ले जा सकती हूँ, खुद को मेहनत से आगे बढ़ाना, खुद को ग्रूम करना, अपनी फिजिक का ध्यान रखना, घर के लोगों का ध्यान रखना, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने अभी ना अपनी अमृत वाली खीर खाई और सुबह आप लोगों ने देखा ही कि क्या क्या काम होता है, वो सारे काम ही मैं निपटा रही थी। कल जो खीर रखी थी ना छत पे, वही वाली खीर लेकर आई और उसको हम लोग थोड़ी देर लेकर के बैठ गए थे। कल मैंने उसको हैंग नहीं किया, नहीं तो ऐसे हैंग कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि वायर्स बहुत कमज़ोर है, कहीं गिर पड़ गया तो फिर बचेगा नहीं। रात भर छोड़ूंगी तो मैं दुपट्टे से पूरा बांध के ऐसे ऊपर रख देती थी। लेकिन इस साल मैंने वगैरह शूट हो नहीं पाया था, ना कोई शॉर्ट्स बन पाया था। अब आज जा रही हूँ कर रही हूँ। और कल मैं शॉपिंग भी नहीं जा पाई, कृषि ले ही नहीं गया, सो गया, तो दोनों काम पेंडिंग रह गया। देखती हूँ आज दोनों में से कौन सा काम होता है। अभी तो फिलहाल मैं रील वाला तो कंफर्म है। आप लोगों को पता ही है, पूरी प्रिपरेशन कर ली थी मैंने। उसमें मैंने ये एक ऐड ऑन किया है, ये एक मेरा है गले का, मैंने नेपाल से लिया था। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। दोनों ब्लाउजेस चेक करूँगी कौन सा बेटर लग रहा है, वही पहन। फ्रेंड्स, धीरे धीरे मेरा मेकअप हो रहा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउटलाइन करके थोड़ा सा इसे बिग दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ओवर लाइनर किया है। और थोड़ा सा मेकअप में कुछ वेरिएशंस भी किए हैं, लाइक थोड़ा सा कॉन्टोरिंग भी की है कि थोड़ा सा स्लिम लगे फेस, एंड नोज़ को भी थोड़ा सा स्लिम और दिखाने के लिए। वैसे तो मेरा नोज़ ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा किया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेकअप कर रही हूँ। तो आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। लिप्स में भी 2-3 कलर 2-3 शेड यूज़ किए मैंने, और अभी लिप्स जो है इस तरीके से आया है।
तो मुझे सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैंने नेल्स लगा लिए हैं और अब नेल्स लगा के मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे क्या करूं, कपड़े कैसे पहनूं, कैसे इसमें कलर लगाऊं, फिनेल लगाऊं। बिल्कुल हाथ काम नहीं कर रहा। पता नहीं कैसे लोग इतने लंबे लंबे नेल्स रख के नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, खाना बनाते सब कुछ कर लेते हैं। मतलब लग रहा है मैं इसी को देखती रहूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे कहीं यहाँ ना लग जाए, कहीं कहीं फेस पे, मतलब कहीं भी लग सकता है हाथ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इससे मैंने नील पेंट लगा ही लिया, कुछ ऐसे लगाया है, शाइन है ब्लू कलर का। एंड मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। साड़ी कैसे पहनूँगी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखिए इस तरीके से कुछ नेल्स मेरे दिख रहे होंगे आपको, काफ़ी लंबे लंबे। अगर इस तरह से नेल रखे कोई तो किसका कत्ल खून हो जाए कब कोई पता नहीं। तो सुंदर तो लग रहे हैं थोड़े से, और मुझे लग रहा है बहुत भड़कीले हैं, थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं। तो मैं अब से लूँगी अच्छे से नेल, ऑनलाइन लूँगी और देख के लूँगी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग ना हो, क्योंकि इतने लॉन्ग मुझे नहीं। अभी चली गई थी बीच में मुझे छोड़ करके, और क्या बोली आंटी कपड़े पहन के रहिएगा, मैं आ जाऊँगी जल्दी। मैं कहा मैं कपड़े वपड़े नहीं चेंज करूँगी अभी, पहले मैं तुम आ जाओ, क्योंकि गई थी कोचिंग पढ़ने, ज़्यादा ज़रूरी तो वही है इनके लिए। तो हम बोले पहले वो पढ़ ओढ़ के आ जाओ, फ्री हो जाओ, तब जाके आगे का काम किया जाएगा। तो मैं अब मांग भर रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ की वीडियो है और कुछ टचअप वगैरह करने की ज़रूरत है शुभी। देखती हूँ और कुछ ज़रूरत होगी तो टचअप कर लूँगी। ये नील मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, दमदमी माई का लुक दे रहा है। गर्मी हो रही फ्रेंड्स, जबकि पंखे में ठंडा लग रहा था, मतलब मौसम ठीक हो गया था, लेकिन मेकअप करने तैयारी पिन लगाने में गर्मी हो गई। इसे मैंने थोड़ा सा लहंगे स्टाइल में की है, ये अपनी साड़ी को मैंने पहना है और ब्लाउज थोड़ा सा डिफरेंट है। पता नहीं आप लोगों को डिफरेंट ब्लाउज अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। कड़े डाल देंगे, इसके बाद खोलूँगी बाल तो खुले ही रहेंगे, मांग ऐसे बीच वाली रहेगी। ये देखते लग रहा है ना एकदम नई नवीली दुल्हन वाला ड्रेस। फ्रेंड्स हम लोग इसलिए हंस रहे हैं ना कि ये फोटो खींच रही थी, पूरी साड़ी खुल गई। ये साटन का कपड़ा है तो वो स्लिप हो गया पूरा, लहंगे स्टाइल में पहना था। और एक कांड और पता है क्या हुआ, कोई ट्रोल कर देगा, फोटो में एक नेल निकलती और एकदम मतलब लचटो पचटो हो गई, एकदम हैवी। ये सब सारी वारी है ना, अजीब सही लग रहा था। अब जब बैठ के फोटो शूट करा रही थी, खड़ी हुई तो पूरी साड़ी खुल गई है। चलो आपको पता है 20 साल पुरानी साड़ी, 28 साल पुराना ब्लाउज। ये मेरे भाई के तिलक में, मैंने कल बताया होगा आप लोग को वीडियो में, मेरे भाई के तिलक में मैंने लाचा, पहले लाचा बहुत चलता था और लाचा लिया था, और इसका ये ब्लाउज मैंने बनवा दिया बाद में। ये यहाँ तक था पूरा कुर्ती जैसा, और इसके साथ था ग्रीन कलर का नीचे लाचा, मतलब वही लहंगा, आप क्रॉप टॉप कहिए या कुछ भी कहिए। उस टाइम का क्रॉप टॉप अब लाचा बन, अरे उस टाइम का लाचा अब क्रॉप टॉप बन गया है, लोग क्रॉप टॉप बोलते हैं। तो मतलब उस समय वही चल रहा था तो मैंने वही लिया था। और बाकी सब तो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन हाँ ये दो चीज़ें बहुत पुरानी है। तो मेरी शादी की साड़ी है, इस पर मेरा जयमाल हुआ था, इसमें मैंने इसीलिए लहंगे स्टाइल में पहना था जो कि खुल गया, दोबारा से फिर साड़ी बांधी। मैं मेकअप नहीं साफ़ की हूँ, ऐसे ही घूम रही हूँ चुड़ैलों जैसे। मेकअप अभी साफ़ करूँगी और मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में आज सुबह की लौकी वाली मसाले दाल है, फिर चावल बनाऊँगी, क्योंकि आज पांडे जी ने आएंगे, हम 3 लोग हैं। दिन में हम लोगों ने बस पराठे ही खाए थे, तो अभी हम लोग खाएंगे चावल दाल। और मैंने बनाई बहुत अच्छी वाली चटनी, ये देखिए, ये वाली चटनी बनाई है, चावल धुल के रख दिया है। ये है हमारी दाल लौकी वाली, तो बस चावल दाल चटनी खाएंगे। तो मैं जा रही हूँ बनाने और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी बांटते रहिए। बाय बाय।